हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? मुझसे शेयर करना उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पर मैंने जो रूम लिया था लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, वो हमने चेकआउट कर दिया है क्योंकि ये बस एक रात के लिए लिया था। टेम्परेरी सा था, लेट नाइट हो चुका था, तो जैसा मिला जो मिला उल्टा सीधा ले लिया था। तो इस वजह से अब हम इस रूम को चेकआउट करते हैं और आगे का क्या प्लान है अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो नीचे बेटा, तुम आओ नीचे। हो गया ना सब सामान? की बोतल तो रखो, डिब्बे तो नहीं उठाना है। हाँ बेटा, रखा तो नहीं था। ये डाल दिया मैंने, ठीक है। ये रहा, बाकी कुछ है नहीं, इधर कुछ नहीं। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, बट देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, तो सिलेक्ट करके 2-4 ही हमने देखे थे और यहाँ से निकल गए थे। रात में तो सिर्फ 2 ही देखे थे, एक और देखा था और एक ये जहाँ स्टे किया था वो देखा था, और कॉस्टली भी मिल रहे थे। एक रात बितानी थी तो ऐसे ही ले लिया था। अब जब जा रहे हैं ना, अब 2-4 रूम मतलब 2-4 होटल देखेंगे अच्छे से, फिर सिलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट अपना होटल सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद फ्रेश वगैरह होंगे, क्योंकि जब हम लोग हमेशा हमारी आदत है, जब हम लोग ऐसे कोई रूम लेते हैं ना, तो वहाँ पर नहाते वहाते नहीं है। जब अच्छा सा कहीं होटल का रूम ले लेते हैं तब उसमें ही फिर हम लोग फ्रेश वगैरह होते हैं। तो इस वजह से अभी बस ऐसे ही निकल लिए, सो करके उठ करके डायरेक्ट। यहाँ पर फाइनली काफ़ी सारे होटल्स देखने के बाद 3-4 होटल देखे, उसके बाद ये पसंद आ गया था। बजट में भी था और ठीक ठाक बना हुआ था। तो इस तरीके का ये जो होटल है वो है, और इसका रूम भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पर ये वाला जो रूम है अब हम लोगों का फाइनल है, अब यहीं पर हम लोग स्टे करेंगे। बहुत प्यारा सा कोजी कोजी सा छोटा सा रूम था। प्लस पॉइंट इसका ये था, यहाँ का व्यू ऑसम था। मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जैसे जयपुर गए थे तो जयपुर में वो एक किला था, वो व्यू दे रहा था, बहुत ही ऑसम व्यू दे रहा था। तो इस तरीके से ठीक रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, हम जहाँ रुक रहे हैं वहाँ का वॉशरूम कैसा है। रूम में थोड़ा बहुत कमी चलेगी, बट वॉशरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा पर्सनल ये है। तो वॉशरूम भी इसका ठीक ठाक ही था, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। तो इस तरीके का इसका वॉशरूम है। और चल, एक काइंड ऑफ मैं आपको रूम टूर ही इसका दिए दे रही हूँ फटाफट से। तो ये इसकी जो फॉल सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस तरीके से। और यहाँ पर इमली आने लगा अचानक से, तो मैंने कहा लगा दो। इन्होंने कहा यहाँ का इमली देखने आई हो चलो अभी घूमने निकलते हैं वो। तो बट हाँ, यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली। तो इस साइड से आ रहा था, राइट साइड से जो रोड थी माउंटेन की, वो उसका व्यू आ रहा था, बहुत ही ऑसम था। और लेफ्ट साइड में जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ थे, दूर दूर तक पहाड़ के नज़ारे दिख रहे थे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो एक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम किस जगह पर रुके हुए हैं। अगर ऐसे उल्टी सीधी जगह पे रुक जाओ तो मन में वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो मतलब स्पार्क नहीं आ पाता है। मेरा पर्सनल ऐसा है कि अगर कहीं गंदे से रूम में रुक गए तो वो स्पार्क नहीं आ पाता है, वो एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है, मन में अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हम लोगों का यही रहता है कि किसी अच्छी जगह पर अच्छे रूम में रुकें, अच्छा एरिया हो जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, क्योंकि जगह देख के ही पता चल जाता है कैसा है क्या है। तो बस उसके बाद हम लोग रूम में फ्रेश वगैरह होकर के निकल लिए थे घूमने के लिए। पहले आप देखो फिर गुड़िया देखिए। ठीक है भाई, इसका लेंस बहुत अच्छा है। पूरी बराबर थोड़ा गंदा है, थोड़ा आगे मौसम गंदा है। केदारनाथ नारिश पर्वत है। गाड़ी बुलाइए आप लोगों को। तो निकलते ही हमें थोड़ा सा दूरबीन वाले भैया मिल गए थे, वहाँ के थोड़े से नज़ारे लिए। 50 रुपीज़ ईच पर्सन ले रहे थे वो। तो हम तीनों लोगों ने देखा। उसके बाद ये जो मॉल रोड है वो है मसूरी का। और यहाँ पर ना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कोजी कोजी सी फीलिंग आती है। सब कुछ बहुत पास पास में, तो अच्छा है, काफ़ी दूर दूर जाना नहीं पड़ता है ना, सब कुछ एकदम पास पास में है। तो यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।
मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस था, 2 मिनट में ही पैदल चलते चलते हम लोग आ गए थे। होटल एकदम हम लोगों ने मॉल रोड पे ही लिया था और वहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था थी। और यहाँ से जो व्यू आता है वो देखिएगा कितना ज़्यादा ऑसम। आप पहले व्यू को एंजॉय करिए, उसके बाद ही आपसे बात करते चलिए। थोड़ा सा व्यू के मजे लेने के बाद हम लोग आ गए थे होटल कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था। और यहाँ पर सब्जी पूड़ी जो ऑर्डर की थी ना, ये बहुत ज़्यादा औसम थी। पहले 1 प्लेट ऑर्डर की थी, उसके बाद हम लोग ने 2 प्लेट और ऑर्डर की थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। क्योंकि जब कहीं ऐसे नई जगह जाओ तो बहुत सारा फूड इकट्ठे नहीं हमें ऑर्डर कर लेना चाहिए, पता नहीं टेस्ट कैसा लगे, कैसा हो कैसा नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वही हम लोग नाश्ता पानी करके खाना पीना करके निकल गए थे थोड़ा सा टहलने के लिए। तो मुझे लगा बस इतना सा ही मॉल रोड है, बट इन्होंने कहा कि मॉल रोड अभी बहुत लंबा है, काफ़ी दूर तक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर चलते। तो ये आपको इस तरीके का कुछ, जो लोग आ चुके हैं उनके लिए तो नहीं है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। जो लोग नहीं है उनके मैं दिखा देती हूँ, घर बैठे बैठे मैं आपको मसूरी घुमा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके की शॉप वगैरह है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली लगा ऑब्वियसली, कहीं आप ऐसे जाते हो एरिया में तो कॉस्टली चीज़ें रहती हैं, बट हाँ थोड़ा सा आप बार्गेनिंग करोगे, मोल भाव करोगे तो आपको चीज़ थोड़ी सी ठीक ठाक मिल जाएगी, बट फिर भी कॉस्टली तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सामान, कपड़े वगैरह और भी सारे आइटम्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बहुत ही रौनक लगी इस एरिया में, बहुत ज़्यादा रौनक लगती है, काफ़ी चहल पहल रहती है। और शॉप तो मतलब भरमार थी, भरी पड़ी थी कपड़ों की शॉप, हर तरीके से, बच्चों से लेके बड़े तक की। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, उनकी आदत होती है अपने आस पड़ोस में कि वो कहीं भी जाते हैं वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग भी करके लाते हैं। बट मेरा पर्सनली क्या, मैं कहीं भी जाऊँ, मतलब जयपुर भी गई हूँ, गोवा भी गई हूँ और यहाँ पर आई हूँ, है ना, हिल स्टेशन एक और गई थी कोसा, तो मैं ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, बस निशानी के तौर पर 1-2 चीज़ मैं ले आती हूँ। तो मेरी ये आदत है पर्सनली। तो मैंने यहाँ से सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, अभी थोड़ी सी की है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। हेलो, अरे वाह, ये दूसरे हाय गाइस आ गए, ये हाय गाइस। हेलो, नन्नू की कैप कैसी लग रही है सब लोग बताना। और मेरी जैकेट, यस, ये इस भूतनी ने दिलाई है मुझे। देखिए इस भूतनी की तरफ, इस भूत को देखिए जरा, इस भूतनी की तरफ, इस भूत को दिलाई मैंने। हाँ, मुझ जैसे भूत को दिलाई है। ये एक ले लो, इसके लिए बहुत सुंदर लग रही, पिंक वाली। ये आप पे मेरा मन है। लड़कों की अभी जैकेट उतार तो दो, दूसरा तब ना आएगी। ये तो वैसे ही भूत नहीं लगती है, ये तो बहुत बड़ी वाली लग रही है यार। देखो मैं, मेरे बच्चे की अच्छे से तो मैं ले लूँ, कैमरा पकड़ना, मुझे सच में अच्छी लग गई। बेटू की लगाती हूँ ना मैं ऐसी, पर ये बच्चों वाली है। तो मना थोड़ी करेगी कि नहीं पहनना, नहीं आएंगे हम। देखिए गाइस, बताइए इस भूतनी को। वाह, हाँ, इसमें तो बालू लग रही है सही में, देखिए बालू लग रही है सही में। ये कितने की है भैया वैसे? थोड़ी सी बड़ी और होती है, थोड़ी सी बड़ी और होती ना, बड़ी कर लेंगे। क्या है, मैं हूँ क्यों, देखो मेरे छोटे बन रही है ये। फील हुआ उसने का, नहीं एक्चुअली छोटी है, तक रही नहीं, इससे बड़ी नहीं है, तो इनका सिर ही छोटा कर देंगे। क्या करोगे, ठोकोगे? वो वाली कैप लो, वो वाइट वाली वो रखी है, ये वाइट वाली जीजा ही उठाओ, सुंदर लगेगी कैप, बहुत ठंड है। ये जैकेट मेरी कैसी लग रही गाइस, बताना गाइस, ये जैकेट मेरी कैसी लग रही है? मेरी जैकेट, मेरी जैकेट कैसी लग रही? मेरी जैकेट
बस करो। मेरी 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 कहना पड़ेगा क्या? ये मेरी लिए है, मेरी पहने है। चुप। कलर सही लग रहा है, देखो। बताइए कैसी लग रही है? कैप लगा के हटाओ, ये बाल वैसे ही कड़े निकले अंदर से। भाई हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। बाल में क्या, सुनो, बाल में सीमेंट लगा के आए हो? क्यों? बाल वैसे वैसे निकाला उतारा वैसे वैसे। देखो सही लग रहा है, सही लग रहा है, लगाओ, मस्त लग रही है। नहीं वही लो। गाइस यहाँ पे लग रहा है हम ये सब ले लेंगे, लेकिन कुछ भी खाली हो जाएगा, कुछ भी अभी देख नहीं पा रहे हैं। हम कैप लगा नहीं पाते ना, दिक्कत ये है यार। बन जाती मेरे, तुम ले ही लेते। हाँ सही है, पिंक वाला आ जाएगा ये। मस्त लग रही है यार, घर में लगाने के लिए क्या बुरी है, वो कंफर्टेबल है। कानों में आनी चाहिए बस। जज साहब फैसला सुनाने वाले। ऑर्डर ऑर्डर। रैबिट सर। बहुत ठंडे यार, ठंडा है, हमारे ऊपर चढ़ा रहा। चढ़ाएगा तो वैसे। पीछे हम लोग खाने जा रहे हैं गर्मा गर्म आलू चाट। ये देखो ऐसे हम फोन छोड़ते हैं, हर जगह रख देते हैं। ये क्या करना है, लेना है, लेना है, नहीं लेना। ओके गाइस, यहाँ पे नहीं लिए कुछ भी। महंगी इतनी दे रहे हैं, मटर भी नहीं दे रहे। 50 रुपए की प्लेट तो दिल्ली में भी नहीं मिलेगी। मटर डालता ही नहीं। आप तो डाला करो, अलग करो कुछ। अगली साल, अब तो साल लग गई नहीं। इसमें सब कुछ डाल दो, इसमें सब कुछ डाल दो। सीजन चला। थोड़ी सी धूल, कुछ पहाड़ के टुकड़े। ये चबा जाएगा। मैं नहीं, आपके लिए। और क्या, देखिए गाइस। दुकान दे रहे अपनी वाली, रुक जाओ। इसको एक खाली दोना दे दो। नहीं, हम इसी में खाएंगे, इसी में खा लेंगे। 3 तो नहीं बनवाई, मेरी अलग तो नहीं बनवाई। अरे भूतनी नहीं खा पाएगी। खिलाओ यार, नहीं खा पा रहे हैं। पीछे से आएगा, हो रहा है। अब तुम्हें खिलाए भी क्या? खिलाना क्या है? बोलो, हम नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? ओके गाइस, यहाँ पे जीजा जी ने अपनी चाट मुझे दे दी है। अब ये इसको खाना पड़ेगा। अब ये बंद नहीं करेगा क्या? छोड़ो, बंद करो। एक हाथ से कैसे पकड़ा? चलो ना बाजार में, तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं पार्टनर? मॉल रोड घूम के कंपनी गार्डन जा रहे हैं। कंपनी बाग जा रहे हैं हम लोग। और कंपनी बाग नहीं, कंपनी गार्डन। अरे गार्डन का मतलब क्या होता है बताओ तुम? गार्डन? मेरे नन्नू स्मार्टी, मेरी नन्नू का ग्लव्स की बड़ी वो थी, पर यहाँ जरूरत भी थी तो उसको मैंने ले दिए। अरे ब्लोअर चला लो, सबसे पहला काम ये करो, गाड़ी स्टीयरिंग घुमाने से पहले। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग पुराने मुझसे जुड़े होगे तो आपको पता होगा, एक बार मैं पहाड़ों पर गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो बट इस बार मुझे ऐसा कुछ टचवुड नहीं हुआ जाते टाइम कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो या जी घबराया हो, चक्कर आया, वॉमिट हुई, नथिंग, कुछ भी नहीं। काफ़ी स्मूथली मेरा सफ़र कट गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इवन इन रास्तों पर भी मुझे कोई खास दिक्कत हो नहीं रही थी। मैं आगे बैठी थी फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, टचवुड। तो मैंने अच्छे से इस ट्रिप को अपनी एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, घूमे फिरे, खाया पिया हर तरीके से। और बस यही मायने रखता है कि आप अपनी लाइफ में कितना आप अपनी लाइफ को खुल के जी पा रहे हैं, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, कितना घूम फिर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ देखो यार एक बार ही मिलती है। हम लोग कितना भी अपने मन को समझा ले, बट घूमना फिरना किसी को बुरा लगता है क्या? नहीं ना। ऐसे ही जब हम लोग कहीं आते हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं ट्रिप पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ सच में लाइफ जी रहे हैं। और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो बोलते हैं कि देखिए, एक फ्रेंड्स के साथ आना और फैमिली के साथ आना बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। ये फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं, बट फैमिली के साथ आने की बात ही अलग होती है। और सबसे ज़्यादा जिसने एंजॉय किया वो थी मेरी जान, मेरी नन्नू। यस, बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय किया, हद से ज़्यादा। उसको बहुत मन था वो उसको बोल के लाए, उसको स्नोफॉल देखने का बहुत मन था, तो उसको बोल के लाए यहाँ स्नोफॉल होगी। बट
ऐसा कुछ था नहीं। तो बोल रही थी बर्फ कहाँ पड़ेगी, बर्फ कब पड़ेगी, बर्फ पूरे रास्ते यही पूछती रही नन्नू। उसने फिर भी बहुत ज़्यादा उसने मस्ती की, इंजॉय की। और जो मॉल रोड था ना, उससे यही कैप ली थी, इन्होंने ली थी और इसने ली थी। और इससे बोलते रहे, इसने ली नहीं, पता नहीं क्या सोचता रहा, बट बाद में ले ली थी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी गार्डन आ चुके हैं। यहाँ पर इस तरीके का जो एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा एंटर करते ही। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन, सच में बहुत ही खूब, लिटरली गार्डन, रियल गार्डन आप बोल लो। गार्डन नाम का एकदम सही वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। इतना सुंदर गार्डन, इतनी हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, झरने टाइप, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर काफी बड़े एरिया में एक तो ये बना हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गार्डन ही गार्डन है, और भी काफी सारी एक्टिविटी थी जो मैं आपको आगे आने वाले क्लिप में दिखाऊंगी। यहाँ की जो टिकट थी इस गार्डन की, वो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली थी, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं थी। ओनली एंड ओनली 25 रुपीज ईच पर्सन, तो 25 रुपए प्रति व्यक्ति यहाँ पर जो टिकट है वो लगी है, जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ईजिली आप यहाँ पर आ सकते हो, घूम सकते हो। पहले तो मुझे लगा गार्डन टाइप का है, क्या होगा, अच्छा लगेगा नहीं, बट लिटरली यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग ही तरीके की फीलिंग आई। छोटा सा वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल लिए थे, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया मैं बता चुकी हूँ। और इस एरिया में यहाँ पर जो गेम्स वगैरह थे वो चल रहे थे। ये सारे लोग आपको गेम्स के लिए इनवाइट कर रहे थे। क्या ये ऑब्वियसली चार्ज था इसका अलग से, 25 रुपीज़ में इंक्लूड नहीं था, इसका अलग से चार्ज था। और साथ ही साथ यहाँ पर थी बोटिंग, बहुत कम एरिया में थी, बट फिर भी सब कुछ था, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी कम एरिया में था सिर्फ, मतलब गार्डन तो बहुत बड़ा था, तो बट फिर भी एक इनफ स्पेस था बोटिंग के लिए। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसका भी अलग से टिकट था। आई एम सॉरी, इसका चार्ज मैंने नहीं पूछा। गेम्स वगैरह का 100 समथिंग, 150 ऐसे ही कुछ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ट्रेन झूले वगैरह भी थे, हाँ झूले वगैरह थे, काफ़ी सारी राइड्स थी बच्चों के लिए। और ये आप देख सकते हैं, सामने आपको ट्रेन दिख रही होगी। नन्नू ने बहुत ज़्यादा जिद की, बट मैंने उसको नहीं बैठाला, क्योंकि ऑलरेडी से इतनी ज़्यादा तीखी वाली हवा चल रही थी, मतलब लिटरली फेस पे लग रही थी। और जब वो ट्रेन में बैठती तो और कितनी तेज़ लगती। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, बच्चा बीमार पड़ जाए, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो फिर उसका ये मन किया, ये इसको क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, ये उसने राइड कर ली एक अपनी। ये 100 रुपीज़ की राइड थी, उसने करी, एंजॉय किया अच्छे से, और उसका मन अच्छा हो गया। क्योंकि जब बच्चों को कुछ चीज़ मना कर दो ना, तो आपको पता है वो कितने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक उनको रहता है कि जो चाहिए तो चाहिए, बट ये राइड करने के बाद उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारा गेम्स वगैरह भी थे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। अभी जो नन्नू है वो पीछे गेम खेल रही हैं, ये देखिए आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। और ये जिद कर रहे थे चलो बोटिंग करते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरा मूड नहीं है। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से यार, मज़ा आ रही है। ठंड बहुत लग रही है, वैसे भी ठंड कम है, पानी की वजह से तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। इसमें पैडल मारने पड़ते हैं, तो ठंड की वजह से पैडल चलेंगे नहीं। बहुत ठंड है। खेला है नन्नू, कैसा लगा गेम? सही बताया ना, क्या उससे अच्छा था ना, उससे अच्छा था ना। और आपको भी करनी है, आपको भी करना है। हमें ऐसे ही चक्कर आ रहा है लला। उससे सीधी थी। हाँ बेटा, हाँ पापा को उससे सीधी थी। हाँ हाँ, तो हिलने जैसा फील क्यों हो रहा है? वो ऐसे ऐसे हो रही थी थोड़ी थोड़ी। हाँ चाय पीना, चाय बनवा लो। ओ वरना यही अकड़ जाएंगे, अकड़।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी फूड कोर्ट वगैरह भी थे, जैसे अगर आपको यहाँ पर कुछ खाना पीना है, और कुछ शॉप्स भी थी जिसमें बैग्स वगैरह थे, डेकोरेटिव आइटम्स थे, कपड़े थे, और ये देखिए इधर और काफ़ी सारे झूले वगैरह भी बने हुए हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर था एक्सप्लोर करने के लिए। आपको अगर भूख लग रही हो तो आप यहाँ पर चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। हम लोगों ने तो नहीं खाया था यहाँ पर खाना, तो इसी तरीके का नन्नू और भी झूले झूलने की जिद कर रही थी, बट मैंने उसको नहीं झुलाया। तो जितने भी, जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं ना मेला वगैरह में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके के झूले होते हैं वो सारे झूले यहाँ पर अवेलेबल थे। बट सच में ठंड इतनी भयानक वाली थी कि ज़्यादा देर रुका नहीं गया। हम लोग बस फटाफट, इतने कपड़ों में बहुत ठंड लग रही थी, तो वापस चले गए। कैसे किया तुमने बताना? ऐसे किया, ऐसे। आओ मैं अब आपका करता हूँ। जरा अच्छा सा पोज मार दो, भूतनी, एक भूतनी वाला। अरे ये नहीं, जैसा देखो ऐसा, ऐसा वाला। यस भाई साहब, बड़ी ठंड है। चाबी कहाँ है? तुम पे ही तो है। मेरे पास कौन सी दी थी आपने? हमने बेटा आई नहीं, तो ऊपर पहले ही पहुंच चुके थे। ऐसा तुम न पे। और होटल में वापस एसी क्लिप को लेने के बाद ये मैं डोर खोल रही हूँ, इसके बाद मुझे बहुत भयानक वाला बुखार आ गया था। मैं 2 घंटे तकरीबन मैंने टैबलेट मंगाई, डोलो खा करके मैं सो गई। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर होटल से निकले हम। मुझे तो टेंशन हो रही थी, पता नहीं बुखार आ गया, मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी, बट वो डोलो खा करके ठीक हो गया लेकर के। तो यहाँ पर आकर के बस मैं सो गई थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं गई थी फिर से मॉल रोड। और सच में भाई साहब, रात का सीन तो आप पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा औसम था। इतनी प्यारी खूबसूरत लाइटिंग हो रही थी, और यहाँ का मज़ा तो सच में रात में और ज़्यादा डबल हो गया। दिन में जितना आ रहा था, रात में तो और ही ज़्यादा डबल हो गया। बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह, बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर था इंजॉय करने वाला। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय किया। आगे क्या क्या किया, फिलहाल तो हम लोग डिनर करने ही आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। इस वजह से हमने कहा चलो पहले खाना खा लेते, उसके बाद आगे और भी बहुत सारी चीज़ें की है जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेंगी। देखना जरूर, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।